बच्चों को कॉलेज भेजने का टाइम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भावनात्मक समय होता है, जिसमें कि शामिल है दोनों उदासी और खुशी। पर हम उन्हें अपने ढेर सारा प्यार, संस्कृति और मूल्यों के साथ भेज सकते हैं, जिसमें कि कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो कि मैं आपसे अभी शेयर करूंगी। कुछ ऐसे आसानी से इकट्ठे किए गए पौष्टिक तत्व जिनका इस्तेमाल करके वे काफ़ी सारी मुसीबतों से बचे रह सकते हैं। उनके माता पिता होने के कारण हमें उनकी सेहत का बहुत ध्यान रहता है। तो ये है कुछ टिप्स कई प्रकार की मुसीबतों का निवारण करने के लिए, चाहे वो हो सर्दी जुकाम खांसी, सर दर्द, गला दर्द, दांत दर्द, आंखों की तकलीफ, बुखार, इम्यूनिटी और स्ट्रेस। हालांकि इनका इस्तेमाल वो प्रिवेंशन के तौर पर करे या ना करे, पर मुसीबत करने पर ज़रूर एक नज़र डालेंगे, और ना भी करे तो आपने अपना फ़र्ज़ तो पूरा किया और उन्हें फ़ोन पर तो याद दिला ही सकते हो। चलिए देखें फिर किस तरह एक छोटे से डब्बे में मूल्यवान तोहफे डालकर हम उन्हें भेज सकते हैं। पहली चीज़ जो हम पैक कर सकते हैं वे है स्वास्थ्यवर्धक चाय, जो अब टी बैग के रूप में आसानी से उपलब्ध है। कुछ का स्वाद दूसरों से बेहतर होता है, लेकिन क्या हम कई चीज़ों का स्वाद हासिल नहीं करते हैं ज़िंदगी में? वास्तव में उनका आनंद लेना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये खूबसूरती और प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले सुरक्षात्मक एंजाइम से भरपूर हर्बल चाय क्यों नहीं? इनसे हम गला दर्द, पेट दर्द, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और कई तकलीफ़ों को जड़ से मिटा सकते हैं। आप शायद सोच रहे हैं कि हॉस्टल में रहने वाले बच्चे कैसे ये चाय बना सकते हैं, पर आप चिंता ना करें, भरोसा रखें, मैं आपको इसका हल भी बताऊंगी। आप वीडियो देखते रहें। पेट और पाचन को अच्छी स्थिति में रखने के लिए आप उन्हें दें जीरा, धनिया और सौंफ सब मिलाकर बराबर हिस्से में। इस मिक्स का 1/4 चम्मच लेकर चाय बना सकते हैं। क्योंकि वे हर समय जल्दी में रहते हैं, आप उन्हें ऊर्जा और प्रोबायोटिक्स के लिए ये दे सकते हैं। ये है जल्दी पकने वाले साबुत अनाज के ओट्स। इन्हें आप रात को एक ग्लास के बॉटल में डाल सकते हैं, नारियल के दूध के साथ और चिया सीड्स के साथ और दालचीनी का पाउडर। इसे फ्रिज में रखें और फिर सुबह आप इनमें मिला सकते हैं कुछ सनफ्लावर, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज और मिठास के लिए कुछ शहद, क्योंकि फ्रूट ना हो उनके पास। 1-2 चम्मच अलसी का पाउडर ज़रूर डालें, क्योंकि इसमें है ओमेगा 3, दिमाग के लिए फ़ायदेमंद। मन किया तो खजूर, पिस्ता, किशमिश कुछ भी डाल सकते हैं और इन्हें आप ऐसे भी खा सकते हैं। लगभग 1 मुट्ठी तिल आप रोज़ ले सकते हैं, जो कि शरीर को कैल्शियम देता है। इसे आप नारियल और खजूर के साथ ले सकते हैं। और भी कई चीज़ें हैं, अखरोट जो कि ओमेगा 3 देता है, दिमाग के लिए अच्छा है। और अगर आपके पास पीकान्स हो या बादाम रोज़ लें आप 5 भिगोकर, फिर उसे छिलकर, जो मौसम अनुसार उपलब्ध हो आप लें और खुश रहें। अब कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने के टिप्स। भारत का परंपरागत तरीका है च्यवनप्राश, स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियों से भरपूर सर्दियों के सब तकलीफ़ों का इलाज। च्यवनप्राश के अलावा आप उन्हें लहसुन और शहद का मिक्स बना सकते हैं। लहसुन का छिलका आप ऐसे उतार सकते हैं या कोई कपड़ा लेकर उसमें रोल करके आसानी से निकाल सकते हैं। फिर लहसुन को कुचलना बहुत ज़रूरी है और कुछ देर 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ें, क्योंकि इस दौरान एलिसन निकलता है इसमें, जो कि बहुत ज़रूरी इसमें पदार्थ है। उसके बाद आप इसमें शहद डालें। आप साबुत लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे थोड़ा सा क्रश करके या चाकू से पोक करके, क्योंकि इससे एलिसन निकलता है। लहसुन प्रकृति का एंटीबायोटिक है। अब आप कुछ दिन ऐसे ही छोड़ दें इसे। मिक्स को हिलाकर आप उसमें से हवा भी निकाल सकते हैं रोज़। कुछ अपने लिए रखें और बाकी बच्चों को दें सुरक्षा के लिए। प्रकृति के दवाखाने की खूबी ये है कि ये केवल बुरे जीवाणुओं को ख़त्म करती है और अच्छे जीवों को शरीर में पनपने देती है। और आश्चर्य ये है कि वे विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करती है। आप ऐसा ही एक और मिक्स बना सकते हैं थाइम के साथ या फिर आंवला के साथ, जिसे बनाने का लिंक आप पा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। ये जानना अच्छा है कि एलिसन छोटे प्याज में भी होता है और कई और गुणों के साथ। इसे आप कच्चा खाइए खाने के साथ या चाय बनाइए और हज़ारों रुपए अपने बचाइए दवाओं पे खर्च होने से। मजबूत इम्यूनिटी का एक और रहस्य है मेथी दाना।
1/4 चम्मच रात को भिगोए पानी में और अगले दिन सुबह अगर चबाना नहीं चाहते तो सारा का सारा पानी समेत निगल जाए। मेथी दाना आपके खून में चीनी की मात्रा भी सही रखता है। मेथी दाना आप अंकुरित करके भी ले सकते हैं। एक बोल में थोड़ा पानी डाल के उसे धोकर रख दें और फिर ढक दें। 3-4 दिन अंकुरित होने के बाद उसे फ्रिज में रख दें और 1-2 चम्मच रोज़ खाएं। नींबू का रस भी आप फ्रिज में रख सकते हैं और थोड़ा सा वो लेकर और उसमें थोड़ा शहद डाल के एक ग्लास में रोज़ सुबह आप इम्यूनिटी और ताकत के लिए ले सकते हैं। अधिकांश समस्याएं आंत में शुरू होती है, इसलिए ये है कुछ पेट और पाचन स्वास्थ्य युक्तियाँ। सौंफ, जीरा और धनिया का मिक्स आपको पहले बता चुकी हूँ और ये है एक पंचामृत पेय बनाने का मिक्स। इसमें है धनिया, सौंफ, जीरा के अलावा अजवाइन और मेथी। इसका आधा चम्मच आप रात को भिगो सकते हैं पानी में और फिर छान कर सुबह केवल पानी को पिए। बेहतर है आप इसे एक ग्लास बॉटल में डालकर दें बच्चों को और नहीं हो सके तो फिर प्लास्टिक बैग में। अगली समस्या गैस और पेट फूलने की और हल है अजवाइन। 1 चम्मच काला नमक और गुनगुने पानी के साथ लें। पुदीन हरा सालों से चली आ रही पेट की समस्याओं का आसान हल। 4-5 बूंदे पानी में सारा सिस्टम ठीक कर देता है। आर्सेनिक एल्बम होम्योपैथी की एक बहुत फ़ायदेमंद दवा है। ये पेट और खाद्य विषायन यानी फूड पॉइजनिंग का हल है। अगर कुछ गलत शलत खा लिया तो 4-5 गोलियां 30C की पानी में भिगोकर या ज़बान पे सीधे रख के ले। याद रखें, होम्योपैथी की दवाई को हाथ से नहीं छूते हैं या ढक्कन में डालते हैं या फिर पानी में डालकर फिर लेते हैं। एलोवेरा यानी घृत कुमारी आप आसानी से कमरे में उगा सकते हैं। ये पेट, त्वचा और जलन सबके लिए फ़ायदेमंद है। अब जवाब आसानी से चाय बनाने का। आप एक कमरे में केवल रखें एक इलेक्ट्रिक केटल। इस्तेमाल करने में और साफ करने में आसान। बाहर का खाना पौष्टिक रूप से समृद्ध ना हो तो अब है कुछ टिप्स बच्चों की पौष्टिकता बढ़ाने की। ये है कुछ चुकंदर का पाउडर। इसमें होता है नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि रक्त वाहिकाओं का विस्तार करता है। इसे ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा आप पानी में डाल सकते हैं और फिर अगर चाहे तो शहद, नहीं तो वैसे ही ले सकते हैं। ये थकान को दूर भगाने का अच्छा हल है। अगर गाजर मौसम में हो तो आप गाजर खाकर और चुकंदर का पाउडर से पानी पीकर दोनों का फ़ायदा ले सकते हैं। 1-2 चम्मच अलसी का पाउडर आप किसी भी सूप और करी में डाल सकते हैं। वैसे तो सब्जियां और हरी सब्जियां खासकर ज़रूर खानी चाहिए, लेकिन कई बार वो निगलेक्ट हो जाती हैं, तो उस कमी को दूर करने के लिए हम कभी ये पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ये साफ़ हो, ऑर्गेनिक हो और इसमें बहुत ज़्यादा चीनी ना हो। अगर आपको समुद्र में उगती हुई पत्ते मिले जिन्हें सीवीड कहते हैं, तो आप उन्हें भूनकर उसका पाउडर बनाकर पैक कर सकते हैं। ये कम मात्रा में ही काफ़ी होती हैं। 1/4 चम्मच आप सूप, सैलड, सब्जी, दाल किसी में भी डाल सकते हैं। सीवीड में कई पौष्टिक तत्व होते हैं। आयोडीन और उसमें मौजूद कई सॉल्ट्स शरीर को तंदुरुस्त और निरोगी रखता है। शरीर के खनिज पदार्थों की ज़रूरतों को पूरा करने का एक तरीका है बायोकेमिक का नंबर 28। इसमें 12 प्रकार के सॉल्ट्स और मिनरल्स जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस होते हैं। इसका प्रयोग बीच बीच में इन सब की मात्रा हमारे शरीर में ठीक रखता है। चलिए अब बात करें बुखार की। जैसे आपको लगे कि कुछ ठीक नहीं है, कि आपको बुखार होने वाला है, तो आप सौंठ लीजिए अपनी हथेली में। हल्की सी मात्रा उंगली में लेकर आप दोनों नासिका में बारी बारी करके सांस अंदर लेते हुए खींचें। जो थोड़ा बचे उसे आप ज़बान पर रखें। ऐसा करने से वायरस प्रवेश द्वार पर ही ख़त्म हो जाते हैं। बुखार उतारने का दूसरा तरीका साबुत धनिया 1 चम्मच लेकर चाय बना के तुरंत पी लें। ज्वरनाशक आयुर्वेद की लाभकारी दवा है बुखार उतारने के लिए। इसमें काफ़ी सारे औषधीय पौधे हैं, खास करके गिलोय, तुलसी और नीम। होम्योपैथी की आर्सेनिक एल्बम भी फ़ायदा करती है अगर कम कपी हो और बुखार भोजन विषाक्तता के कारण हो। गले की समस्या के लिए नींबू और अदरक का रस शहद के साथ तो है ही फ़ायदेमंद।
या फिर लहसुन और शहद के मिक्सचर के जैसे आप प्याज और शहद का मिक्सचर भी दे सकते हैं। एक ग्लास की बोतल में आप कुछ प्याज के टुकड़े डालें और फिर उसमें डालें शहद। 2-3 दिनों में ये एक तरीला पानी जैसा मिक्सचर बन जाएगा और फिर आप प्याज निकाल के फेंक दें और फिर इस सॉल्यूशन को दे दें बच्चों को। 1 चम्मच सुबह शाम। या फिर आप मुलट्ठी भी ले सकते हैं जो कि सख्त होती है शुरू में इसे, लेकिन चबाते चबाते ये नरम हो जाती है। अगर चबानी नहीं तो आप इसकी चाय बना लें या फिर पाउडर का इस्तेमाल करें। फिटकरी एक आसान, सुविधाजनक और सस्ता इलाज है गले की समस्याओं के लिए। एक छोटा सा टुकड़ा पानी में थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए डालें। पानी अलग करके उससे कम से कम 1 मिनट के लिए कुल्ला करें। कुल्ला करके पानी को मुंह से फेंक दें। फिटकरी को आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे सुखाकर संभाल लें। गले की खराश के लिए आप स्वालेन या कंठामृत की गोलियां भी ले सकते हैं। दोनों में मुलट्ठी एक मुख्य इंग्रेडिएंट है। अमृत धारा है फ़ायदेमंद जोड़ों की दर्द, सर्दी, बुखार, खांसी, सर दर्द सबके लिए। कुछ बूंदें गर्म पानी में डाल के भाप लें। चलिए अब देखें हम अपने दांतों की कैसे देखभाल कर सकते हैं। बच्चों के हेल्थ किट में एक कांच की बोतल में सरसों या तिल का तेल डालें और हल्दी, नमक और लौंग, केवल 1 चम्मच इसका 15-20 मिनट तक कुल्ला करें और फिर उसे टॉयलेट में थूक दें। आप एक खुद टूथ पाउडर बना के भी दे सकते हैं इन सब चीज़ों के साथ। इसको टूथपेस्ट से यूज़ करें या ऐसे ही। मांसपेशियों में दर्द और मोच एक आम समस्या है और उसका हल हम कर सकते हैं टाइगर बाम के साथ। केवल मल ले जहाँ पर भी दर्द है। होम्योपैथी की आर्निका मोंटेना भी एक फ़ायदेमंद दवा है। 30C भी ले सकते हैं और क्यू पोटेंसी हम दर्द की जगह मल सकते हैं। होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ अगर कुछ समझ हो तो हम एक छोटा सा किट बनाकर घर में भी रख सकते हैं। तनाव, दर्द और थकान आजकल कॉलेज और स्कूल में एक आम समस्या है। पर्याप्त आराम और सही भोजन तो है ही ज़रूरी, पर उसके साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं। एक फोल्डेबल बाल्टी लें और उसमें थोड़ा सा नमक डालें। हथेली भर नमक, कोई भी नमक, एप्सम सॉल्ट भी चलेगा। उसमें थोड़ा गर्म पानी डालें और इलेक्ट्रिक केटल यहाँ पर भी बहुत काम आएगी। और फिर दोनों पाँव उसमें भिगोकर कुछ देर के लिए 15-20 मिनट के लिए डालकर आराम करें। ये बहुत ही आसान और सुंदर तरीका है ग्राउंडिंग या अर्थिंग का, जिससे कि हम पृथ्वी से संपर्क रखते हैं और डिटॉक्स कर सकते हैं। ये तरीका हॉस्टल में भी इस्तेमाल हो सकता है। बकेट क्योंकि फोल्डेबल है, आसानी से स्टोर की जा सकती है और पानी भी छिड़केगा नहीं क्योंकि बाल्टी खुल जाती है और आप चाहे तो और पानी डाल सकते हैं सोक करने के लिए। तनाव को दूर भगाएं आप अरोमा लैम्प्स के साथ। आप अलग अलग खुशबू वाले एसेंशियल ऑयल्स या इत्र का तेल ले सकते हैं। इन्हें लैम्प के अलावा आप त्वचा पर डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। अगर सेंसिटिव हो तो नारियल के तेल के साथ मिक्स कर कर लगा सकते हैं। तनाव को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण और अक्सर अनदेखा किए जाने वाला पहलू है प्रार्थना। दिन की शुरुआत और समाप्ति इससे सभी के लिए उपयोगी हो सकती है। तो फिर अपने प्रेम और प्रार्थना के साथ आप सभी चीज़ें एक छोटे से डब्बे में डाल सकते हैं जो कि कहीं पर भी रखा जा सकता है हॉस्टल में। सब कुछ लेबल कर दें ताकि आसान हो इस्तेमाल करने में। अगर हमें अपने शरीर की थोड़ी भी बुनियादी समझ हो तो हम स्वास्थ्य के कई पहलुओं के साथ आसानी से जूझ सकते हैं। खुशखबरी ये है कि ये एक किताब है, हालांकि अंग्रेज़ी में, पर बहुत ही सरल अंग्रेज़ी में लिखी गई है, जिसमें कि बहुत सारी समाधान हैं जो कि हमारे कॉलेज में जाने वाले युवक और युवतियाँ आसानी से पढ़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप पा सकते हैं। प्रकृति से जुड़कर ही एक स्थायी स्वास्थ्य जीवन जीने का रास्ता है। तो चलिए फिर एक स्वस्थ और चिंता मुक्त दिशा की ओर।